मुझसे भाभी की और सेवा चाकरी नहीं होगी माँ। साफ सुन लो, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर उनके इशारे पे नाचूं। मुझे अपनी भी जिंदगी जीनी है। दिव्या ने नाश्ते की मेज पर चाय का कप जोर से रखते हुए ये बात कही। उसकी आवाज़ में एक ऐसी तल्खी और निष्ठुरता थी कि डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया। उसकी माँ सरोज देवी के हाथ से रोटी का टुकड़ा छूट गया। सामने बैठे उसके बड़े भाई दीपक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और पास वाले कमरे से, जहाँ भाभी प्रियंका बिस्तर पर लेटी थी, एक गहरी और भारी खामोशी पसर गई। दिव्या, दीपक अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। तुझे शर्म नहीं आती? प्रियंका इस हालत में है और तू तू ऐसी बातें कर रही है। वो तेरी भाभी है, कोई बोझ नहीं। मेरे लिए तो बोझ ही बन गई है भैया। दिव्या ने बिना पलक झपकाए दीपक की आंखों में आंखें डालकर कहा। पिछले 6 महीने से देख रही हूँ। दिव्या, पानी लाओ। दिव्या, दवाई दो। दिव्या, तकिया ठीक करो। मैं थक गई हूँ। मेरा भी करियर है, मेरी भी पढ़ाई है। मैं ये आयागिरी अब और नहीं कर सकती। सरोज देवी ने रोते हुए कहा। बेटी, कैसी बातें कर रही है? डॉक्टर ने कहा है ना कि प्रियंका को अभी सहारे की ज़रूरत है। उस एक्सीडेंट ने बेचारी की कमर तोड़ दी है। अगर हम अपनों का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? तो दीजिए ना आप साथ। दिव्या ने अपना बैग उठाया। आप और भैया तो वैसे भी उनके पैरों में बिछे रहते हैं। मुझे माफ़ कीजिए, मैं आज से भाभी के कमरे में कदम नहीं रखूंगी। इतना कहकर दिव्या घर से निकल गई। दीपक गुस्से में मुट्ठी भींचता ही रह गया। माँ, देख रही हो ना इसे? दीपक ने दांत पीसते हुए कहा। कितनी पत्थर दिल हो गई है ये। प्रियंका ने इसे अपनी सगी बहन से बढ़कर माना था और आज जब प्रियंका को ज़रूरत है तो ये उससे अपना पल्ला झाड़ रही है। कमरे के अंदर प्रियंका ने यह सब सुना। उसकी आंखों से आंसू बहकर तकिए को भिगो रहे थे। 6 महीने पहले तक वो इस घर की जान थी, एक मशहूर कथक डांसर जिसकी घुंघरुओं की आवाज़ से पूरा घर चहकता था। लेकिन उस कार एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। डॉक्टर ने कहा था कि वो ठीक हो सकती है, चल सकती है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा और बहुत सारी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होगी। परंतु एक्सीडेंट के सदमे ने प्रियंका को मन को तोड़ दिया था। उसे लगने लगा था कि वो अब कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया था। वो बिस्तर पर पड़ी रहती, छत को घूरती रहती और परिवार की सेवा पर निर्भर हो गई थी। दीपक और सरोज देवी उसे इतना लाड़ प्यार करते कि उसे बिस्तर से हिलने भी नहीं देते थे। प्रियंका को अपनी अपंगता ही अपनी नियति लगने लगी थी। शाम को जब दिव्या लौटी तो घर का माहौल तनावपूर्ण था। दीपक प्रियंका को अपने हाथों से सूप पिला रहा था। दिव्या ने एक नज़र उधर देखा और मुंह फेरकर अपने कमरे में चली गई। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। दिव्या ने वाकई प्रियंका की तरफ देखना बंद कर दिया था। अगर प्रियंका पानी मांगती तो काव्या अनसुना कर देती। अगर प्रियंका का रिमोट नीचे गिर जाता तो दिव्या उसे उठाने की बजाय उसके ऊपर से ही लांग कर निकल जाती। सरोज देवी और दीपक को दिव्या का यह व्यवहार राक्षस जैसा लग रहा था। वो उसे कोसते, डांटते, लेकिन दिव्या पर कोई असर नहीं होता। वो निष्ठुर ही बनी रही। एक दिन दीपक और सरोज देवी को किसी ज़रूरी रिश्तेदारी की शादी में जाना पड़ा। दीपक जाना नहीं चाहता था, लेकिन प्रियंका ने बहुत जिद की कि आप जाइए दीपक, बुआ जी बुरा मान जाएंगी। मैं ठीक हूँ, मेड है ना, वो सब कुछ कर देगी, प्रियंका ने कहा। दीपक ने जाते जाते दिव्या को चेतावनी दी। देख दिव्या, हम शाम तक लौट आएंगे। मेड घर पर है, लेकिन अगर प्रियंका को कोई ज़रूरत पड़ी तो कम से कम इंसानियत दिखा देना। दिव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ती रही। दोपहर हुई। मेड ने प्रियंका को खाना दिया और बर्तन मांजने चली गई। अचानक मेड के हाथ से कांच का गिलास फिसला और उसके पैर पर गिर पड़ा। गहरा घाव हो गया और खून बहने लगा। मेड दर्द से करहा उठी थी। दीदी, दिव्या दीदी, मेड जोर से चिल्लाई। दिव्या दौड़कर रसोई में गई। मेड की हालत बहुत खराब थी। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी था। तू चिंता मत कर, मैं तुझे अस्पताल ले चलती हूँ, दिव्या ने कहा। जाते जाते दिव्या प्रियंका के कमरे के दरवाजे पर रुकी। भाभी, दिव्या ने रूखे स्वर में कहा, शांति को चोट लगी है, मैं उसे लेकर जा रही हूँ। घर में आप अकेली हैं और हाँ, मुझे आने में 2-3 घंटे लग सकते हैं। प्रियंका सुनकर घबरा गई। दिव्या, मुझे अकेला छोड़कर? अगर अगर मुझे वॉशरूम जाना हुआ या प्यास लगी तो खुद कर लीजिएगा, दिव्या ने बेरहमी से कहा। हाथ पैर सलामत हैं आपके, बस जंग लग गया है। और वो दरवाज़ा बंद करके चली गई। घर में सन्नाटा छा गया। प्रियंका बिस्तर पर लेटी थी और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे आज तक कभी इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ था। उसे दिव्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये कैसी ननद है
मुझे इस हालत में छोड़कर वो चली गई। 1 घंटा बीता। प्रियंका को प्यास लगी। उसने साइड टेबल पर देखा, पानी का जग खाली था। दीपक शायद भरना भूल गया था पानी। प्रियंका का गला सूख रहा था। उसने आवाज़ दी, कोई है? लेकिन घर खाली था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। प्रियंका ने सोचा कि दिव्या के आने का इंतज़ार करे, लेकिन गला इतना सूख रहा था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे रसोई तक जाना ही होगा। रसोई कमरे से 15 कदम दूर थी। उसने अपनी बैसाखी की तरफ देखा, जो बिस्तर से थोड़ी दूर दीवार के सहारे रखी थी। दीपक हमेशा उसे बैसाखी पकड़ा देता था, पर आज कोई नहीं था। प्रियंका ने हिम्मत जुटाई। उसने बिस्तर से पैर नीचे लटकाए। 6 महीने में पहली बार उसने बिना किसी सहारे के ऐसा किया था। उसके पैरों में कंपन हो रहा था। उसने दीवार का सहारा लेने की कोशिश की। वो खिसकी और धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ी। दर्द की एक लहर उसकी कमर में दौड़ गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। दिव्या, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो सिसक रही थी, लेकिन प्यास उसे जीने नहीं दे रही थी। उसने हार नहीं मानी। वो कोहनी के बल रेंगते हुए बैसाखी तक पहुंची। उसने बैसाखी पकड़ी और बड़ी मुश्किल से कांपते हाथों और डगमगाते पैरों के साथ खड़ी हुई। पसीना उसके माथे से बह रहा था। हर कदम पर उसे लग रहा था कि वो गिर जाएगी। 1 कदम, 2 कदम, वो दीवार पकड़ पकड़ कर रसोई तक पहुंची। उसने कांपते हाथों से आरओ से पानी लिया और पिया। पानी की वो घूंट उसे अमृत जैसी लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र रसोई की खिड़की से बाहर गई। उसने देखा कि दिव्या की स्कूटी बाहर खड़ी थी। दिव्या वापस आ गई, प्रियंका ने सोचा। तो उसने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? प्रियंका को गुस्सा आया। वो उसी गुस्से की ताकत से बैसाखी के सहारे धीरे धीरे डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ी। उसने देखा कि दिव्या सोफे पर बैठी थी और लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। प्रियंका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि दिव्या घर पर थी। उसने मेड को अस्पताल छोड़ा और वापस आ गई थी, लेकिन उसने प्रियंका को नहीं बताया कि वो जानबूझकर प्रियंका को प्यासा तड़पा रही थी। दिव्या! प्रियंका चिल्लाई। उसकी आवाज़ में 6 महीने का दबा हुआ दर्द और गुस्सा था। दिव्या ने सिर उठाया तो सामने प्रियंका खड़ी थी, वो भी अपने पैरों पर। बैसाखी का सहारा था, लेकिन वो खड़ी थी। वो अपने कमरे से निकलकर हॉल तक आई थी। दिव्या के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसके होठों पर एक बहुत ही धीमी और सुकून भरी मुस्कान तैर गई। तो आखिरकार आप अपने किले से बाहर निकल आई, महारानी साहिबा, दिव्या ने शांति से कहा। तुम तुम इतनी नीच कैसे हो सकती हो दिव्या? प्रियंका रो रही थी और चिल्ला रही थी। तुम घर पर थी, मैं वहां प्यास से मर रही थी। मैं जमीन पर गिरी और मैं रेंगते हुए पानी तक गई, और तुम यहाँ बैठी रही। तुम इंसान हो या पत्थर? कि तभी दरवाज़ा खुला। दीपक और सरोज देवी वापस आ गए थे। उन्होंने प्रियंका को हॉल में खड़ा देखा और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रियंका, तुम खड़ी हो? दीपक दौड़कर उसके पास आया। माँ देखो ना, प्रियंका चल रही है। सरोज देवी ने आरती की थाली जैसा भाव बनाया। हे भगवान, चमत्कार हो गया। प्रियंका ने दीपक का हाथ झटक दिया। कोई चमत्कार नहीं है दीपक, ये आपकी लाडली बहन की क्रूरता है। इसने मुझे आज मारने की कोशिश की। ये घर पर ही थी, फिर भी इसने मुझे पानी नहीं दिया। मुझे मजबूर किया कि मैं घिसटती हुई जाऊं। दीपक ने गुस्से से यूं दिव्या की तरफ देखा। वो दिव्या को मारने के लिए आगे बढ़ा। दिव्या, तेरी इतनी हिम्मत! मैंने कहा था ना कि ख्याल रखना, अगर प्रियंका को कुछ हो जाता तो। दिव्या अपनी जगह से हिली नहीं। वो खड़ी हो गई और पहली बार उसकी आंखों में आंसू दिखे। अगर मैं आज पानी दे देती भैया, तो भाभी जिंदगी भर बिस्तर पर ही पड़ी रहती। दिव्या की आवाज़ गूंजी। सब सन्न रह गए। दीपक का हाथ हवा में ही रुक गया। दिव्या ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं पत्थर दिल बनी। हाँ, मैंने कहा कि मुझसे सेवा नहीं होगी, क्योंकि आप लोग सेवा नहीं कर रहे थे। आप लोग उन्हें अपाहिज बना रहे थे। डॉक्टर ने 3 महीने पहले कहा था कि फिजियोथेरेपी और कोशिश से ये चल सकती है, लेकिन आप लोग। अरे प्रियंका, हिलना मत। अरे पानी मैं ला दूंगा। आपने उन्हें इतना आराम दिया कि उनका आत्मविश्वास ही मर गया। दिव्या प्रियंका के पास गई। भाभी, याद है ना, आप क्या कहती थी कि डांस आपकी आत्मा है, लेकिन पिछले 6 महीनों में आपने एक बार भी घुंघरू को नहीं देखा। मैंने जानबूझकर मेड वाली बात का बहाना बनाया। मैं घर के बाहर ही खड़ी थी, खिड़की से देख रही थी जब आप गिरी थी, तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मेरा मन हुआ कि दौड़कर आपको उठा लूं, लेकिन मैं रुक गई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर आज मैंने हाथ दे दिया तो आप कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी। दिव्या की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। मुझे बुरी ननद बनना मंजूर था भैया। मुझे मंजूर था कि आप मुझे स्वार्थी कहें, पत्थर दिल कहें, लेकिन मुझसे ये नहीं देखा जा रहा था
कि मेरी वो भाभी जो हवा में बातें करती थी, वो एक जिंदा लाश बनकर बिस्तर पर सड़ रही है। मुझे आपकी नफरत प्यारी थी, आपकी दया नहीं। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। दीपक, सरोज देवी और प्रियंका तीनों स्तब्ध थे। प्रियंका ने अपने कांपते पैरों की तरफ देखा। उसे वो दर्द याद आया, वो संघर्ष याद आया, लेकिन साथ ही उसे वो जीत भी याद आई जब उसने खुद पानी का गिलास भरा था। उस एक पल में उसे जो आत्मनिर्भरता महसूस हुई थी, वो पिछले 6 महीनों की सारी सेवा पर भारी थी। प्रियंका को समझ आया कि दिव्या ने उसे ठुकराया नहीं था, बल्कि उसे धक्का दिया था उड़ान भरने के लिए। प्रियंका ने अपनी बैसाखी छोड़ी और डगमगाते हुए एक कदम दिव्या की तरफ बढ़ाया। दीपक ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन प्रियंका ने हाथ से रोक दिया। वो दिव्या के पास पहुंची और उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों ननद भाभी फूट फूट कर रोने लगी थी। तू बहुत बुरी है दिव्या, बहुत बुरी, प्रियंका ने सिसकते हुए कहा। तूने मुझे बहुत रुलाया आज। जानती हूँ भाभी, दिव्या ने भीगी आवाज में कहा। लेकिन देखो ना, आज आप अपने पैरों पर खड़ी होकर मुझे गले लगा रही हो, बिस्तर पर लेटे लेटे नहीं। दीपक की आंखों में भी आंसू थे। उसे अपनी बहन पर गर्व हो रहा था और अपनी नासमझी पर शर्मिंदगी। उसने दिव्या के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे माफ़ कर दे गुड़िया, मैं प्यार में अंधा हो गया था। तूने वो कर दिखाया जो मेरा प्यार नहीं कर पाया। सरोज देवी ने दोनों को गले से लगा लिया। मेरी बेटी पत्थर नहीं, हीरा है। उसने कड़वी दवा दी पर मरीज को खड़ा कर दिया। कुछ महीनों के बाद घर के हॉल से संगीत की आवाज़ आ रही थी। प्रियंका अपने पैरों पर घुंघरू बांधे धीरे धीरे ताल मिला रही थी। अभी रफ्तार कम थी, लेकिन जज्बा पूरा था। दिव्या पास ही बैठी ताली बजा रही थी। प्रियंका रोकी और पसीने से लथपथ होकर मुस्कुराई। दिव्या, पानी पिला दे यार, बहुत प्यास लगी है। दिव्या अपनी जगह से उठी नहीं। उसने मैगजीन के पन्ने पलटते हुए शरारती मुस्कान के साथ कहा, माफ़ करना भाभी, मैंने कहा था ना, मुझसे आपकी सेवा चाकरी नहीं होगी। पानी आप खुद ही ले लो। प्रियंका हंस पड़ी। दीपक और सरोज देवी भी हंस पड़े। ये नाव अब घर का सबसे प्यारा मजाक बन गई थी, क्योंकि सब जानते थे कि इस नाव के पीछे कितना बड़ा हाँ छुपा था। जिंदगी के लिए हाँ, हिम्मत के लिए हाँ। उस दिन प्रियंका ने सीखा कि कभी कभी सच्चा प्यार मखमल के तकिए में नहीं, बल्कि ठोकर मारने वाले पत्थर में होता है, जो आपको चलना सिखाता है। और दिव्या, वो आज भी यही कहती है कि मुझसे सेवा नहीं होगी, लेकिन अब वो ये बात कहते हुए भाभी के माथे को चूम लेती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।